हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बेस्ट ऐसी स्ट्रैटेजी कि अभी अगर आपके 400 नंबर के लगभग आ रहे हैं या उससे भी थोड़े कम आ रहे हैं तो वहां से लेकर के 650 मार्क्स तक की जर्नी आप कैसे तय करोगे, उससे बल्कि ऊपर तक की जर्नी आप कैसे तय करोगे। आज की वीडियो में वही चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर ऐसा है कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, उसकी आप स्ट्रैटेजी जानना चाहते हो तो वो मैंने इस वीडियो में बता दी है, जाके देख लीजिए। लेकिन आज की वीडियो में जिसने कुछ पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, उसके 300-400 मार्क्स के लगभग आते हैं, उन बच्चों के लिए अगर उनको अपना मार्क्स बूस्टअप करना है तो इन कम दिनों में क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए जिसकी वजह से आपके मार्क्स बहुत अच्छे बूस्टअप हो सके और 650 प्लस आ सके, ताकि आप अच्छा एमबीबीएस कॉलेज पा पाओ इस बार। क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा टफ भी नहीं, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं, मॉडरेट लेवल का आएगा, तो 650 तक आपको टारगेट करना पड़ेगा फॉर गुड एमबीबीएस कॉलेज गवर्नमेंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्ट्रैटेजी मैं कहां से कहां तक बता रही हूं। अगर आपके 350 मार्क्स भी हैं तो उससे लेकर के आप 650 मार्क्स तक कैसे पहुंचोगे। 350 मार्क्स है, इसका मतलब यह है कि बहुत से ऐसे चैप्टर हैं जो आपके कंप्लीटेड हैं, कई सारे ऐसे चैप्टर हैं जो आपके कंप्लीटेड हैं और कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आपके इनकम्प्लीट हैं। मैं ऐसा मान के चल रही हूं कि ऐसा ही आपके साथ हो रहा है, वरना आपके या तो मार्क्स आते ही नहीं या फिर बहुत अच्छे आते। कुछ चैप्टर्स आपके कंप्लीट है, कुछ चैप्टर इनकम्प्लीट है। सबसे पहले तो इनकम्प्लीट चैप्टर्स की लिस्ट बनाइए। मैं जो स्ट्रैटेजी बता रही हूँ बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजी है, इसे फॉलो करिएगा, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। और बहुत इजी मेथड भी बता रही हूँ, ऐसा नहीं बता रही हूँ कि आपको 9-10 घंटा पढ़ना है जो आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा रोज रोज, ऐसा तरीका नहीं बता रही हूँ। केवल ऐसा तरीका बता रही हूँ जो आप कर सकते हो आसानी से, दिन के 5-6 घंटे निकाल करके भी आप कर सकते हो। मैं ऐसा तरीका नहीं बताती हूँ जिससे बच्चे बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो जाए। ईजी आसान तरीका, शटल तरीका बताती हूँ ताकि आराम से आप कवर कर सको। देखिए, पहले इनकम्प्लीट चैप्टर्स की लिस्ट बनाइए। देखिए वो लिस्ट में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, सपोज कर लेते हैं। देखिए टोटल तो आपके 79 चैप्टर्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 11th प्लस 12th मिला के 79 चैप्टर्स हैं। ठीक है, किसके, पीसीबी 11th प्लस 12th मिला के आपके 79 चैप्टर्स हैं। अब इन 79 चैप्टर में से मान लेते हैं आपके 59 चैप्टर्स अभी बच रहे हैं, मान लेते हैं, क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ आपका बहुत सारा चैप्टर या तो इनकम्प्लीट है या तो पढ़ाई नहीं है। जो 100% कंप्लीट है सिर्फ उसी को कंप्लीटेड की कैटेगरी में रखना, जो 100% कंप्लीट नहीं है उसे इनकम्प्लीट की कैटेगरी में रखना। मैं मान के चल रही हूँ कि आपके 59 चैप्टर्स क्या है, इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट 59 चैप्टर्स आपके इनकम्प्लीट हैं, और मान के चल रही हूँ कि बाकी के जो 20 चैप्टर हैं वो आपके क्या है, कंप्लीट हैं। आजकल मुझसे काउंटिंग में बड़ा मिस्टेक हो रही है तो मैं चेक कर लेती हूँ, 79 ही है ना। ठीक है, तो 20 चैप्टर आपके कंप्लीट है, 59 चैप्टर इनकम्प्लीट है। आपका नंबर कुछ भी हो सकता है, नंबर्स आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करने, एक बार लिस्ट बनाना कौन से कंप्लीट है कौन से नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों को मिला करके बनाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला काम स्ट्रैटेजी में आपके ये होगा कि जो इनकम्प्लीट चैप्टर्स हैं, इनकम्प्लीट चैप्टर्स, जो आपके इनकम्प्लीट चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को आप क्या करो, पहले उनकी वन शॉट वीडियोस देखिए। वन शॉट वीडियोस प्लस उनके चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, वन शॉट वीडियो प्लस उनके चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, ये आप करिए पर डे। पर डे पर डे आपको एक चैप्टर वाइज पीवाईक्यू और एक वन शॉट वीडियो आपको कवर करना है, यानी कि 2 वीडियो पर डे आपको कवर करने हैं। साथ साथ इससे रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके नोट्स हैं, या फिर नोट्स नहीं है आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी, ये आपको साथ साथ रिवाइज करते चलना है हर दिन। जैसे मान लेते हैं बायो का आप एक चैप्टर उठाते हो तो साथ साथ में उसी चैप्टर का पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, उसी चैप्टर का नोट्स दोहराओगे, उसी चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ोगे। सेम टू सेम फिजिक्स के लिए, सेम टू सेम केमिस्ट्री के लिए, तीनों एक साथ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो उठा रहे हो उसको कंप्लीट करके छोड़ो। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, आपको याद नहीं हो, आप सोच रहे हो यार हमें तो याद ही नहीं हुआ या याद ही नहीं हो रहा। आप बस एक बार पढ़ डालो, फिर लास्ट में जितना समय दिन में बच रहा उसमें रिवीजन कर डालो उस चैप्टर का। दूसरे सब्जेक्ट्स, दूसरे टॉपिक्स अभी दिमाग से निकालो। पहले एक एक करके काम करना होगा आपको, इकट्ठे सब कुछ करने चलोगे तो नहीं हो पाएगा, एक एक करके काम करो। अगर डेज की बात करूं, कितने दिन आपके पास बाकी हैं, तो आप देख रहे होगे आज आपका 21 जनवरी है, 31 तक का आपका महीना है, यानी कि लगभग 10 दिन इसमें बाकी हैं, 10 डेज।
अगर आप इसको अगले दिन से काउंट कर रहे हो, 1-2 दिन बाद वीडियो देख रहे हो, तो लास्ट में मैं कुछ दिन छोड़ूंगी, उसमें एडजस्ट कर लेना आप, ठीक है। 10 डेज आपके पास जनवरी में बाकी हैं। फरवरी में आपके कितने डेज हैं? 28 डेज बाकी हैं, ठीक है। मार्च भी आपका 31 दिन का होता है। मार्च भी आपका 31 दिन का होता है, 31 डेज, ठीक है। पूरा का पूरा अप्रैल अभी आपके पास बाकी है। अप्रैल का भी 30 दिन आपके पास बाकी है। और मई में जो 2 दिन है मैं छोड़ दे रही हूँ कि मान के चलती हूँ आप 1-2 दिन लेट वीडियो देख रहे हो तो भी आप एडजस्ट कर पाओ। अगर आप 5-6 दिन भी लेट इस वीडियो को देख रहे हो तो भी आप एडजस्ट कर पाओगे, ऐसी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। देखिए अब इसको जोड़ लेते हैं। 8 1 9 हो गया, 3 3 6 7 8 1 9, 99 दिन आपके पास बाकी हैं। 99 डेज लमसम मान लो तो 100 दिन आपके पास बाकी है। अगर 100 दिन नहीं भी मानना चाहते, चलो 90 दिन मान लो। मान लेती हूँ कि 9 दिन आपने खराब कर दिए या फिर कोई 9 दिन लेट इस वीडियो को देख रहा है। मान लेते हैं आपके पास 90 दिन है। 90 दिन में से आपके 59 चैप्टर्स अगर नहीं तैयार है, मैंने बहुत बड़ा नंबर लिया हुआ है, 59 चैप्टर्स अगर नहीं तैयार हैं तो आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे और 59 डेज में आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट होंगे। 59 डेज में ऑल चैप्टर्स एंड पीवाईक्यूज आपके कंप्लीट होंगे। समझ में आ रहा है? इसके बाद सेकंड काम आप क्या करोगे? सेकंड काम आपके पास 90 दिनों में से अगर आप 59 डेज माइनस कर देते हो तो आपके पास स्टिल कितना बचा रहेगा? 99 डेज है, लेकिन फिर भी मैं 90 मान रही हूं। तो कोई भी अगर मतलब मुझसे काउंटिंग में मिस्टेक्स हो रही थी इधर, अगर ऐसी मिस्टेक्स भी मुझसे होती हैं या फिर आप इस वीडियो को लेट देख रहे हो तो भी आप इस चीज को मैनेज कर पाओगे, ठीक है। 90 में से अगर हम 59 घटाएंगे तो भी आपके पास 31 दिन और बचेगा। 31 दिन आपके पास फ्री टाइम है। आपके पीवाईक्यू सॉल्व हो चुके हैं, सारे चैप्टर्स की 1 शॉट वीडियोस हो चुकी हैं, फिर भी आपके पास 31 दिन बचा हुआ है। जिसके सारे ही चैप्टर उनको लगता हो कि सारे चैप्टर हमको रिवाइज करने की जरूरत है, वो सारे चैप्टर रिवाइज कर ले, फिर भी आपके पास समय बचे रहेगा। टोटल अगर आप सारे चैप्टर रिवाइज करने बैठते हो 1 शॉट वीडियो के थ्रू और चैप्टर वाइज पीवाईक्यू के थ्रू, तो 90 में से अगर हम 79 घटाएंगे तो भी आपके पास 11 दिन बाकी रहेंगे, 11 डेज बाकी रहेंगे। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितने दिन बचे हैं, डिपेंड करता है आपकी कितनी प्रिपरेशन है। इसलिए मैंने कहा कि 650 मार्क्स प्लस आप लोग ले आओगे। तो प्लस में आप कितना जा रहे हो ये डिपेंड करेगा कि आपकी कितनी हद तक अभी तैयारी है, ठीक है। लेकिन इतने मार्क्स तक तो आप ला दोगे जो स्ट्रैटेजी में बता रही हूँ। 1 शॉट वीडियो सारे कवर करिए, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सारे कवर करिए, साथ साथ में उसकी एनसीईआरटी और आपने जो नोट्स बना रखा है उसका वो पढ़िए। इतना आपको पढ़ना है। या तो आप 79 डेज में पढ़ लो या फिर आप 59 डेज में पढ़ लो, आपकी मर्जी है, या फिर और कम में पढ़ लेते हो, आपकी मर्जी है। जितना टाइम बचा रहेगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपके पास 11 दिन बच रहे हैं, अगर आपके पास 11 दिन बच रहे हैं, क्योंकि 11 दिन तो सबके पास बचेंगे, 11 दिन से बल्कि ज्यादा ही बचेगा। मैं अगर कोई लेट देख रहा है तो और भी ज्यादा, लगभग 19 दिन बचेंगे आपके। तो 11 दिन मैं मान के चल रही हूँ कि कोई वीडियो लेट देख रहा है फिर भी उसके पास बचा रहे, या फिर एक दिन आपने हेरा फेरी कर दी पढ़ाई में फिर भी आपके पास बचा रहे। तो 11 दिन तो सबके साथ पास बचेंगे। 11 दिन में हर दिन पर डे 1 कंप्लीट पेपर आपको सॉल्व करना है। 1 कंप्लीट पेपर, ठीक है। 8 सालों का, 8 इयर्स का कंप्लीट पीवाईक्यू सॉल्व करो। ऐसा देने बैठना जैसे आप क्वेश्चन पेपर देने बैठ रहे हो। तो आपका टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस हो जाएगी, पूरा का पूरा पेपर एक साथ सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो जाएगी, और साथ साथ में अगर कोई पीवाईक्यूज आपका छूट रहा होगा वो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। और इन पीवाईक्यूज को आपको हर दिन सॉल्व करना है। 3 घंटे लगा करके आप सॉल्व करोगे, साथ साथ में उसे लगभग 2 घंटे में एनालाइज करोगे, क्या गलती हो रहा है क्या सही हो रहा है। 3 घंटे में सॉल्व, 2 घंटे में एनालाइज, और उसके बाद जो टॉपिक आपको लग रहा है कि इतना कुछ पढ़ने के बाद भी वो टॉपिक के क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं, उस टॉपिक को आप क्या करोगे? रिवाइज करोगे, अच्छे से रिवाइज करोगे जो टॉपिक आपका गलत हुआ है। इसमें मान लेते हैं 2 घंटे लग गए, केवल और केवल 7 घंटा लास्ट के दिनों में आपको देना है। और लास्ट के दिनों में भी मैं कुछ दिन आपके लिए बचा के ही चल रही हूँ। लास्ट में अगर 2-4 दिन आप नहीं भी पढ़ते हो तो भी चल जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया 99 दिन बाकी है, फिर भी मैं 90 काउंट कर रही हूँ। और उधर भी मैंने 2-3 दिन मई का छोड़ा हुआ है, तो लगभग 8-10 दिन मैं आपको टोटली फ्री दे रही हूँ। आप वीडियो को लेट देख रहे हो या फिर बीच में गैप कर दिए, फिर भी आप पूरा बैलेंस कर सकते हो। तो जितना दिन आपके पास बचा हुआ है उस हिसाब से चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज सबसे पहली प्रायोरिटी, और साथ साथ में चैप्टर वाइज 1 शॉट वीडियोस, पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी, अपने नोट्स पर डे इसको एक चैप्टर्स का सॉल्व करते जाओ। ये ना सोचो अरे बाप रे मेरा भूल गया तो क्या होगा, भूल गया तो लास्ट में आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे ना, उस टाइम आप रिवाइज कर लोगे ना, ठीक है। अच्छा,
जिसको ऐसे लगता है कि मेरे पास इतने ज्यादा दिन बच रहे हैं क्योंकि मैंने पहले से ही ज्यादा चैप्टर कवर कर चुके हैं, जिसके पास ज्यादा दिन बचेगा वो अपने दिन के अकॉर्डिंग क्या कर लेगा, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू तो सॉल्व करेगा ही, सॉरी ये वाला तो सॉल्व करेगा ही 8 पीवाईक्यू पेपर, और उसके पास समय बच रहा है तो हम लोग 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करा रहे हैं, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करा रहे हैं पीसीबी का। अभी मैंने बायो का स्टार्ट किया, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी जल्दी स्टार्ट होगा। तो पीसीबी का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लेना और जितना हो सके फिजिक्स का फॉर्मूला रिवाइज कर लेना। जितना आपके पास दिन बचेगा उतना ज्यादा रिवीजन आप कर लेना, जो चीज पढ़े हो उसी का रिवीजन कर लेना। तो ये आपके दिन के ऊपर है कि आप कितनी बार और उस चीज को रिवाइज कर सकते हो। अगर आपके पास दिन कम है तो कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हो कि चैप्टर वाइज सारा का सारा पीवाईक्यू सॉल्व कर लूं, सारा का सारा वन शॉट वीडियो देख लूं, रिवाइज कर लूं और साथ साथ में 8 ईयर का पीवाईक्यू सॉल्व कर लूं। इतने से एमबीबीएस तो 100% निकल जाएगा। और अगर ज्यादा दिन है, ये सारी चीजें भी कर पाते हो तो टॉप लेवल का एमबीबीएस मिल जाएगा। क्लियर है? तो इतनी चीजें आप कर सकते हो क्योंकि जिसका सिलेबस पूरा नहीं है उसका एमबीबीएस निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। भले ही एक चैप्टर को आपने खंगाल डाला हो, दूसरा चैप्टर आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो अगर दूसरे चैप्टर से इजी क्वेश्चन आ गए तो आप कहाँ जाओगे जब आपने पढ़ा ही नहीं है। तो सारे के सारे चैप्टर्स कवर करो, इजिली कवर कर सकते हो। हम खुद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करा रहे हैं। जैसे ये हमारा स्पार्कअप क्लासेस चैनल है, वैसे ही हमारा दूसरा चैनल है स्पार्कअप स्टडी। स्पार्कअप स्टडी अगर आपको हमारे चैनल से नहीं पसंद आता है या वीडियो आपको डिले लगती हैं, आप हमसे थोड़ा आगे हो, तो उस केस में आप किसी भी चैनल का देखो। आपका भविष्य बनने से मतलब है, आपकी प्रिपरेशन से मतलब है। जरूरी नहीं है कि आप हमारे ही चैनल से देखो, लेकिन आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल पे आओ, फ्री ऑफ कॉस्ट सीख करके जाइए। ठीक है? तो स्पार्कअप स्टडी पे आपको अभी प्रेजेंट टाइम में वन शॉट वीडियोज मिल रही हैं, वन शॉट वीडियोज मिल रही हैं। ठीक है? अभी प्रेजेंट टाइम में आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज भी मिल रहा है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज भी मिल रहे हैं। मैंने आपको 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक में से कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर करा दिए हैं। 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक में से बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर करा दिए हैं। मैंने आपको 100 मिक्स्ड पीवाईक्यूज भी सॉल्व करा दिया है। मिक्स्ड पीवाईक्यूज बायो का सॉल्व करा दिया है। इसी तरह से अदर सब्जेक्ट्स का भी हम सॉल्व करा देंगे। प्रेजेंट टाइम में हम इतना करा चुके हैं। तो वन शॉट वीडियोस और चैप्टर वाइज पीवाईक्यू को प्रायोरिटी दो, इसको पहले खत्म करो, उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आओ, मिक्स्ड पीवाईक्यूज पे आओ, फिर 8 साल वाला पीवाईक्यूज भी हम लास्ट में लेकर के आएंगे आपके लिए। ठीक है? उन्हें लास्ट के दिनों में करना। पहले आपका जो बच रहा है उसे पूरा रिवाइज कर लो। अभी से पेपर पूरा प्रैक्टिस करने बैठोगे तो बाकी रिविजन आपका बच जाएगा। पेपर प्रैक्टिस तब करने बैठो जब आपका सारा चैप्टर एक बार कम से कम कवर हो। सारे चैप्टर्स के नहीं डिटेल कवर कर पा रहे हो, कम से कम वन शॉट वीडियो तो एक बार कवर करो। इतना करके बैठो और करने के बाद फिर पीवाईक्यू पूरा पेपर लेकर के बैठना, तब तो उसका फायदा है। वरना हर टॉपिक ही आपको वीक टॉपिक लगेगा, हर टॉपिक फिर से उठा के बैठोगे पढ़ने और समय इतना है नहीं। इसलिए पहले चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज वन शॉट वीडियोस, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करो। इसके बाद जब ये सारा सॉल्व हो जाए, लास्ट के 11-12 दिन बचेंगे तो उस दिन लगातार एक एक पेपर लेके बैठना और फिर जो टॉपिक आपका रह जाएगा उस टॉपिक को उठा करके पढ़ लेना। पर डे आपका वही काम रहेगा, सब कुछ कवर हो जाएगा। और कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, बहुत कम समय दोगे, दिन में 6 से 7 घंटा या 5 घंटा भी दोगे कभी कभी, या कोई वीडियो छोटी होंगी, कभी कभी 3-4 घंटे में भी आपका काम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हर दिन आपको 8-9 घंटे बैठने की जरूरत है। किसी दिन 5-6 घंटे पढ़ लेना, किसी दिन 4 घंटे पढ़ लेना, किसी दिन 3 ही घंटे पढ़ लेना, किसी दिन 8-9 घंटे भी पढ़ लेना। तो डिपेंड करेगा आपका वन शॉट वीडियो कितना बड़ा है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करने में आपको कितना समय लग रहा है। कहाँ से मिलेगा? हमारे स्पार्कअप स्टडी चैनल पे पड़ा हुआ है वीडियोस। नहीं ढूंढ पाते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने सेंड कर दिया है, लिंक से देख लोगे। और अगर वो भी नहीं ढूंढ पाते हो तो कमेंट में मुझसे मांग लेना कि मैम इस चीज का लिंक दे दो, मैं आपको लिंक भेज दूंगी। आपका काम है सिर्फ प्रिपरेशन करना। और अगर आपको कोई और दिक्कत, कोई परेशानियां, आप हमसे कॉल पे बात करना चाहते हो तो ये हमारा फोन नंबर है 6393798060। ये हमारा फोन नंबर है। इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम आपको QR कोड भेजेंगे। 200 का पेमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हो। और अगर हमसे फॉर्म भराना है, नीट का फॉर्म आ जाए तो नीट का फॉर्म भराना है तो 1500 पेमेंट करके फॉर्म भरवा सकते हो। प्राइवेट MBBS काउंसलिंग के कॉलेजेस के जो सबसे सस्ते प्राइवेट MBBS कॉलेजेस हैं उनका फॉर्म आउट है, जिन्हें आप कहते हो KEA एंड KEAM। KEA एक फॉर्म है जो कि कर्नाटका का है और दूसरा फॉर्म है KEAM, ये आपका है केरला का। दोनों ही फॉर्म प्रेजेंट टाइम में आउट हैं।
आप चाहो तो हमसे फॉर्म भी भरवा सकते हो। फॉर्म भरवाने के लिए अगेन आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करोगे। अगर आप दोनों फॉर्म भरवाना चाहते हो साथ में तो हम 5,000 में दोनों फॉर्म आपका कंप्लीट भरेंगे। इसमें कई स्टेप्स होते हैं, नीट का रिजल्ट आने तक स्टेप्स होते हैं, वो सारा कुछ हम खुद आपको कंप्लीट करके देंगे और खुद हम आपको कांटेक्ट करके बताएंगे हाँ देखिए ये स्टेप खुल गया है, अब हम इसे कंप्लीट करने जा रहे हैं। और अगर सिर्फ आप एक फॉर्म भराना चाहते हो तो पर फॉर्म हम 3,000 चार्ज करेंगे कंप्लीट फॉर्म फिलिंग का। और अगर जितना अभी निकला हुआ है सिर्फ उतना ही भरवाना चाहते हो तो हम 2,000 चार्ज करेंगे पर फॉर्म का। ठीक है, so that's all about the video. I hope this video is helpful for you. Thank you so much for watching. Wish you all the best for whatever you are going to do. Bye, take care.